हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी आज की एक और नई इम्पोर्टेंट वीडियो में। जैसा कि हमने अगली इम्पोर्टेंट वीडियो में जिसमें हमने आपको महत्वपूर्ण परिभाषा और नियम करवाए, तो उसमें हमने आपको बताया था कि अगली वीडियो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की लेके आएंगे, जिसमें आपके पूरी ही बुक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उस वीडियो में लेके आएंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज की इस वीडियो में पूरी ही केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जितने भी क्लास 12th के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भेज दीजिए, क्योंकि अगर उन्होंने भी कुछ नहीं पढ़ा है और एक दिन का गैप है तो जल्दी से उसको भी ये वीडियो सेंड कर दीजिए। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में बताएंगे। सबसे महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो 2 नंबर या 1 नंबर में पूछी जाती हैं, तो आज इसी पर पहले टॉपिक होगा। तो पहली आपकी है मोलरता। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोलरता या मोल प्रवाह, जिसमें से कोई एक आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। उसके बाद है क्वथनांक में उन्नयन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। हिमांक में अवनमन, प्रति परासरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा जाता है। उसके बाद है मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है 2 नंबर में। उसके बाद है विद्युत रासायनिक सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी 2 नंबर में पूछा जाएगा कि विद्युत सेल किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल। ठीक है। उसके बाद है विद्युत रासायनिक श्रेणी। फिलहाल ये परिभाषाओं में ही आता है, बट ये 5 नंबर में पूछा जाएगा आपसे लॉन्ग में। विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, मतलब क्या होती है, उसके गुण उपयोग लिखना होगा। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में पूछी जाती है विद्युत रासायनिक श्रेणी। इसको आपको जरूर से जरूर तैयार करना। और इस वीडियो में जितने भी हम आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं, पूरे 80+ क्वेश्चन होंगे। और अगर आप इन 80+ क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं, और अगर आपने अभी तक केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ा है, केमिस्ट्री का सी भी नहीं पढ़ा, तो अगर आप ये 80+ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, तो 100% गारंटी के साथ कहते हैं आप केमिस्ट्री में 70 में से 40 आराम से स्कोर कर लेंगे। इस बात की गारंटी है, 40 नंबर आप आराम से स्कोर कर लेंगे अगर आप ये 80+ क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। ठीक है। उसके बाद है विद्युत रासायनिक श्रेणी। उसके बाद है ईंधन सेल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संक्षारण, अभिक्रिया की दर या वेग, ये भी 1 नंबर या 2 नंबर में पूछी जाती है। अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की आणविकता, ये परिभाषा में ही पूछी जाती है और आपसे अंतर में ही पूछ ली जाती है कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर बताइए। संक्रियण ऊर्जा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, संक्रियण ऊर्जा। जिसके आगे हमने इम्पोर्टेंट या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट या मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखा है, तो उसको तो आपको 100% तैयार कर लेने, क्योंकि वो 101% आपके लिए गारंटेड क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है। उसके बाद है संक्रमण तत्व। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे ऐसे पूछे जाए कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। खाली आपसे 1-2 नंबर में संक्रमण तत्व पूछ लेगा, या आपसे खाली संक्रमण तत्व की विशेषताएं पूछ लेगा कि ऐसे पूछेगा कि संक्रमण तत्व की 2 विशेषताएं लिखिए। तो 2 नंबर में आपसे इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ठीक है। संक्रमण तत्व से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। सिर्फ संक्रमण तत्व, खाली संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इसके गुण लिखिए, इसकी विशेषताएं लिखिए। और ये 2 नंबर में भी खाली विशेषताएं आ जाती। तो संक्रमण तत्व वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। उसके बाद है आंतरिक संक्रमण तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक, ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा इससे रिलेटेड। ठीक है। उसके बाद है लेंथेनाइट संकुचन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, लेंथेनाइट संकुचन। लीगेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। लीगेंड और लीगेंड के प्रकार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उपसह संयोजन संख्या, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछी जाती। उपसह संयोजन संख्या किसे कहते हैं। हेलो एल्केन तथा वर्गीकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल तथा वर्गीकरण, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमीन तथा वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट तथा वर्गीकरण, और ग्लूकोज की संरचना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। फ्रक्टोज। और 3 क्वेश्चन आप कॉपी में और नोट कर लीजिए जो थ्योरी है, बीवीटी एक, उसके बाद सीएफटी और वर्नर का सिद्धांत, ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बीवीटी, सीएफटी और वर्नर का सिद्धांत, ये तीनों टॉपिक को भी आपको पढ़ना है। इस वीडियो में इसमें हमने आपको ये वाला टॉपिक ऐड नहीं करा, तो इसलिए बोल रहे हैं आपको इन तीनों टॉपिक को भी तैयार करना है, क्योंकि सीएफटी शायद 2024 में पूछा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तीनों ही सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी,
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और बर्नर का सिद्धांत। ये तीनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो इसलिए इन तीनों को भी आपको नोट कर लेना है। ये 4 नंबर में पूछा जाता है, 3 नंबर में, ठीक है। तो इन तीनों थ्योरी को भी आप कॉपी में नोट कर लेना, इन 3 क्वेश्चंस को भी आपको पढ़ना है। उसके बाद है सुक्रोज, एमिनो अम्ल, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। डीएनए आरएनए में अंतर, ये पूछ लिया जाता है 2 नंबर में। और केमिस्ट्री में 2024 में भी ये पूछे गए प्रश्न है, और डीएनए आरएनए भी पूछा गया। तो उसके बाद प्रोटीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोटीन। एंजाइम भी इंपॉर्टेंट है। विटामिन्स लॉन्ग में पूछा जाता है। ये 2024 के यूपी बोर्ड के सेट में विटामिन्स लॉन्ग में पूछा गया था, एज इट इज, ठीक है। उसके बाद है न्यूक्लिक अम्ल, परासरण द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिपिड, ये भी पूछा जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, विशिष्ट चालकता, ताक्षणिक वेग, द्विक लवण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है द्विक लवण। उसके बाद है प्रोटीन का विकृतीकरण, आभासी एकाणुक अभिक्रिया, 100% गारंटेड वाला ये क्वेश्चन है, आभासी एकाणुक अभिक्रिया। तो ये थी आपकी 41 महत्वपूर्ण डेफिनेशन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाने वाली हैं। तो अगर आप ये 41 महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ लेते हैं, और प्लस हमने जो आपको 3 क्वेश्चन बताए थे, बीबीटी, सीएफटी और बर्नर का सिद्धांत, ये 44 अगर क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं, परिभाषाओं की टाइप से ही है पॉइंट वाइज, तो अगर आप ये 43 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, 44, तो 100% गारंटी इन्हीं में से आपके जो थ्योरी से रिलेटेड है, इसी में से ही पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं महत्वपूर्ण नियम जो 2025 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला नियम है हेनरी का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हेनरी का नियम। उसके बाद है राउल्ट का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट, 100% ये गारंटेड क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में। या तो राउल्ट का नियम या कोलराउस का नियम मिलेगा ही मिलेगा आपको, इन दोनों में से कोई ना कोई एक नियम जरूर ही मिलेगा। ये कोलराउस का नियम और राउल्ट का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7 सेट होते हैं, 7 में से 3-4 सेट में कोलराउस और राउल्ट का नियम दोनों में से कोई एक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद है वान ठाफ गुणांक, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्हेनियस का समीकरण, विद्युत फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछ लिया जाता है। नेनस्ट समीकरण, सेट जेफ का नियम, ये 8 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें से आपके नियम कितने हैं, हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, कोलराउस का नियम और फैराडे के नियम, उसके बाद सेट जेफ का नियम। तो ये 5 आपके नियम है, 3 आपके ऐसे नसर्ट समीकरण है, आर्हेनियस का समीकरण है और वन हाफ गुणांक है। तो ये 8 क्वेश्चंस को भी आपको तैयार कर लेना। तो 44 प्लस 8 आपके पूरे हो गए 52 क्वेश्चंस। तो आप इन 52 क्वेश्चंस को तैयार लिख लेना। और अब आपके स्टार्ट हो रहे हैं प्रमुख परीक्षण, जो परीक्षण पूछे जाते हैं तो बोर्ड एग्जाम में। तो प्रमुख परीक्षण आपको बता रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे ही जाते हैं। तो पहला है आपका लुईकास परीक्षण, बहुत बार पूछा जाता है, 100% ये गारंटेड क्वेश्चन है, लुईकास परीक्षण। फेलिंग विलिंग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टॉलन अभिकर्मक और मॉलिस परीक्षण, ये चारों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% गारंटी है, इन 4 में से कोई ना कोई एक परीक्षण आपसे पूछा जाए। उसके बाद है फिनॉल का परीक्षण, इंपॉर्टेंट है, ये 5 ही परीक्षण इंपॉर्टेंट। अगर आप ये 5 परीक्षण पढ़ लेते हैं और 44 वाली परिभाषाएं और प्लस 8 जो क्वेश्चन है, अगर ये सब पढ़ लेते हैं तो आप पास हो जाएंगे आराम से, आपके 70 में से 23 नंबर हो जाएंगे। अगर आप ये सब पढ़ लेते हैं जितने अभी हमने आपको बताएं, तो आप 70 में से 23 इतने ही क्वेश्चन से पास हो जाएंगे। और जितने भी हम आपको इस वीडियो में क्वेश्चन बताएं, तो आपको इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लेना है, 100% गारंटी आपके 40 नंबर मिल जाएंगे, 70 में से 40 नंबर। जिन्होंने अभी तक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी और जिन्होंने पढ़ ली, फुल तैयारी हो गई, तो इनके लिए ये क्वेश्चंस कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 घंटे में ये क्वेश्चन सारे निपटा देंगे। अब आपकी जो लॉन्ग में प्रयोगशाला विधि पूछी जाती है वो क्वेश्चंस बताने वाले, और जो लॉन्ग में क्वेश्चन आपके बनेंगे वो नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले आपका क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। आपसे ऐसे पूछा है कि क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, इसके 2 रासायनिक गुण, या आपको किसी 2 नाम दे दे कि इससे बनाने की विधि, तो इसकी इससे क्रिया कराने की, जो भी आपको 2 टॉपिक दे देगा, ठीक है। उसके बाद है क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये भी इंपॉर्टेंट है, पर सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी क्लोरोफॉर्म बनाने की और एथिल अल्कोहल बनाने की और डाई एथिल अल्कोहल बनाने की, फॉर्मल्डिहाइड बनाने की, एसीटोन बनाने की। इसमें से आपकी 5 प्रयोगशाला इंपॉर्टेंट, अगर आप ये 5 प्रयोगशाला विधि कतई रट लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, इन्हीं 5 में से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ ली जाएगी। और जो क्लोरोबेंजीन है
दूसरी आपकी जो एथिलअमीन है ये पूछ ली जाती है, बट आपको ये सातों ही पढ़ना है, 7 ये आपको प्रयोगशाला विधि पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो तीसरी क्या है, एथिल अल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला विधि, डाई एथिल एथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, एच फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि और एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो ये 7 आपकी प्रयोगशाला विधि हैं, आपको इन सातों को ही पढ़ लेना है। इस वीडियो में जितने भी आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है, अगर आप वो सारे ही तैयार कर लेते हैं तो आप केमिस्ट्री में 100% 40 प्लस भी कर लेंगे। क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन है, ये बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, 100% गारंटी वाले ये क्वेश्चन है, क्योंकि हर साल रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि कभी कभी पूछा जाता है, व्हाट क्लोरोफॉर्म, एथिल अल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला विधि, डाई एथिल ईथर और फॉर्मेल्डिहाइड, ये बार बार पूछे जाने वाली प्रयोगशाला विधि है। लॉन्ग में ये पूछी जाती 5 नंबर में। और कौन कौन से लॉन्ग में क्वेश्चन आपके बनते हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं। पहला हमने जो आपको बताया था विटामिन्स, लॉन्ग में पूछा जाता है। और उसके बाद विद्युत रासायनिक श्रेणी लॉन्ग में पूछ ली जाती है। और कार्बोहाइड्रेट से कभी रिलेट क्वेश्चन आ जाता है। जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन की संरचना, वो भी लॉन्ग में पूछ ली जाती है कभी कभी। तो ये 3 है आपके थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन है, जो विटामिन्स है, फॉर्मेल्डिहाइड है, प्रोटीन की संरचना है, विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये आपसे लॉन्ग में पूछ लिया जाता है। बाई चांस ये प्रयोगशाला विधि नहीं, एक आपको दे दी कि डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, अथवा मैं आपको विटामिन दे दिए, तो कोई एक करना है। तो आपको अगर प्रयोगशाला विधि नहीं आती तो आप विटामिन कर सकते हैं। आपके लिए सबसे इजी और अच्छा टॉपिक रहेगा विटामिन कर लीजिए। अगर आपको ऑप्शनल में कोई अच्छा टॉपिक मिल रहा है थ्योरी वाला तो आप वही करिए, ठीक है। उसके बाद आपको इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस बताएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% गारंटी वाली है, जो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर मिल सकते हैं। क्योंकि 5 से 6 नंबर में आपकी नेम रिएक्शंस पूछी जाती है। और कल वीडियो में हमने आपको 19 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस बताई थी। इंपॉर्टेंट नहीं, वो सारी जो इंपॉर्टेंट हमें लगी वो 19 हमें सारी ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन इस वीडियो में करवाई हैं। पर इस वीडियो में जो हम आपको करवाने जा रहे हैं, जिस मोस्ट इंपॉर्टेंट हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, उसमें हमने सारी इंपॉर्टेंट ला रखी, मतलब जिसके चांसेस भी थे वो भी हमने रख दी। इसमें सिर्फ आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस ही मिलेंगी। पहली है वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, हुंस डीकर अभिक्रिया, ये सारी ही इंपॉर्टेंट है। हेलो फॉर्म अभिक्रिया, हेलो फॉर्म अभिक्रिया ये भी बहुत बार पूछी जाती है। रिमर्टी मैन अभिक्रिया, कोलवे अभिक्रिया, कोलवे स्मिट अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, क्लीमेंशन अभिक्रिया, कैनिजारो बहुत बार पूछी जाती है, विलियमसन संश्लेषण बहुत बहुत बार पूछी जाती है। तो जिस पे भी 3 स्टार हैं वो बार बार पूछी जाने वाली रिपीटेड रिएक्शंस हैं। और नेम रिएक्शन 5 नंबर में भी कभी कभी पूछ ली जाती है। आपको 3 रिएक्शंस दे देंगे और 5 नंबर का वो क्वेश्चन होगा, ठीक है। उसके बाद है क्लीमेंशन अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया, कार्विल एमीन अभिक्रिया और हाफमान ब्रोमोमाइड अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो ये आपकी 15 रिएक्शन है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है किसी ना किसी सेट में। तो इसमें हमने आपको 19 रिएक्शन बताई थी। अगर आप वो 19 तैयार कर लें तो बाई चांस अगर कोई इधर अदरवाइज कोई रिएक्शन आ गई तो आप पढ़ लिख सकते हैं। तो 19 पढ़ लीजिए, वो अच्छा है। पर ये 15 जो है आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से पूछ ली जाएंगी। तो इसलिए आप 19 पढ़ लीजिए, सारी ही आपको याद हो जाएंगी, सिर्फ 4 ही एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। उसके बाद है अंतर, जो आपके बोर्ड एग्जाम में अंतर पूछे जाते हैं, वो भी अंतर हमने आपके इस वीडियो में ऐड करें। धात्विक चालक और वैद्युत अपघटनी चालक में अंतर, ये पूछा जाता है बट ज़्यादा नहीं, पर ये इंपॉर्टेंट अंतर। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा ही जाता है। लेंथेनाइट और एक्टिनाइट में अंतर, 100% ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। किसी ना किसी सेट में आपको ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद डीएनए आरएनए में अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, डीएनए आरएनए में अंतर। परासरण और विसरण में अंतर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है। तो इसमें से अगर बात करें तो ये सबसे ज़्यादा आपके 4 इंपॉर्टेंट अंतर है, इनमें से कोई एक आपके सेट में मिल जाएगा। तो अगर आप इस वीडियो से क्वेश्चंस लिख रहे हैं या कॉपी कर रहे हैं तो आप इन क्वेश्चंस को आपको ज़रूर से ज़रूर तैयार करना और इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। जो जो क्वेश्चन आपको याद होता जाए उस पर टिक लगाते जाइए। और आज टारगेट बना लीजिए, ये पूरे 85 प्लस क्वेश्चन हमें आज के दिन में ही तैयार करना है, क्योंकि आपकी केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ एक दिन का गैप है। तो अभी से ही ये 85 प्लस क्वेश्चन है, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आप ये आराम से तैयार कर सकते हैं।
एक नहीं तो 2 दिन ले लीजिए, 2 दिन में आपको पूरे ये 85 जो प्लस क्वेश्चन हमने बताए इनको आपको तैयार करना है। फिलहाल तो ये 80 लिखे हैं, कुछ हमने आपको मुँह से बताए हैं, जैसे CFT, BBT है और वर्नर का सिद्धांत है, तो ये आपको ऐड कर दिए। तो प्लस आपके पूरे टोटल 85 प्लस क्वेश्चन है इस वीडियो में। तो इन क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है, और अगर आपने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी तो सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट्स पे ही ध्यान देना। अब आपके पास समय नहीं बचा है, क्योंकि आज है 5 फरवरी, तो 5 फरवरी है। अगर आप इतने क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, सिर्फ आपके पास 10 से 20 दिन बचे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, और आपको हिंदी भी पढ़ना है, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ इन क्वेश्चन को टारगेट कीजिए। इंपॉर्टेंट अगर टारगेट करेंगे तो आप अच्छे से केमिस्ट्री में स्कोर कर पाएंगे। अगर आपको इसमें से कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम आपको इस पर वीडियो लेके आएंगे। और हमने केमिस्ट्री की पूरी ही इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट भी बना दी है, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने करवाएं। जाके वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर यूपी बोर्ड एग्ज़ाम।